दीदी कह रही है सोनार बांग्ला बन गया है। कोई सोना का मामला नहीं, सोना को सीपीएम लूट के लेके गया है और बांग्ला को दीदी लूट रही है। तिलक लगाने वाला ही डरा हुआ है या टोपी वाला भी डरा हुआ है? हम लोग पश्चिम बंगाल में हिंदू लोग डरा हुआ है। टीएमसी जीता 2021 में तो बीजेपी का कार्यकर्ता को किसी का पैर काट दिया, किसी को गला काट दिया, किसी का घर जला दिया। यार क्या होने वाला है? इस बार बीजेपी सरकार आने वाला ये 100% श्योर है। वो दीदी भी जान गई है, इसीलिए फाइल लुका के भाग रही थी, जो इससे पहले हम जेल ना चला। कहती है हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई एक साथ। तो हिंदू को क्यों नहीं दिया? 5,000 करोड़ मदरसा के लिए दिया, हिंदू के लिए क्या दिया? नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल विवाद और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। देखिए, पश्चिम बंगाल में चर्चा तेज हो गई है। इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी पूरे दमखम के साथ पश्चिम बंगाल में भगवा साम्राज्य स्थापित करने की बात कर रही है। हम आपको बता दें कि जिस तरीके से अमित शाह का रैली चल रहा है, उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि चाहे जो है ममता बनर्जी जितना भी जुल्म ढाना है वो भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ताओं पर ढाले, लेकिन जिस दिन सरकार पलटेगी सबसे पहले जुल्म करने वालों को जो है मिट्टी से भी निकाल कर सजा दिया जाएगा। इस वक्त तमाम पश्चिम बंगाल की जनता है, जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे कि अमित शाह ने जिस तरीके से ममता बनर्जी को खुली चुनौती दी है, इस पर आम जनता क्या सोचती है। दादा क्या कहेंगे? पश्चिम बंगाल का माहौल जो है बदलते जा रहा है। बदलना जरूरी था, क्योंकि जिस तरह अत्याचार हो रहा है, जिस तरह चारों तरफ जहाँ देखिए लूट मार गुंडागर्दी यही सब चल रहा है, इससे पब्लिक में इतना आतंक फैल गया है कि पब्लिक सोच रहा है कि क्यों इसको हम लाए थे। इसको जितना जल्दी हो सके, इलेक्शन होने का सिर्फ देरी है। अगर अभी इलेक्शन हो जाए तो अभी उठा करके फेंक देगा इस गवर्नमेंट को, क्योंकि पब्लिक पूरा मजबूरी में इसको रखा है, क्योंकि अभी तक जब तक समय नहीं हो रहा है इलेक्शन का तब तक कुछ कर नहीं सकते हैं। क्योंकि 2021 का इलेक्शन का बाद में जिस तरह करके उन लोगों ने आतंक किया है हमारे कार्यकर्ता, बीजेपी कार्यकर्ता, राजनीतिक हो ही सकता है, कोई भी दल कर सकता है। किसी भी राज्य में आप चल जाइए, पश्चिम बंगाल का जैसा गंदा राजनीतिक नहीं होता है। यहाँ पे जब इलेक्शन में टीएमसी जीता 2021 में तो बीजेपी का कार्यकर्ता को किसी का पैर काट दिया, किसी को गला काट दिया, किसी का घर जला दिया। माँ एक लड़की बैठी थी बूथ में उस लड़की को 10 लड़का उठा करके लेके गया घर में, दिन में ले जाकर रेप करके उसको मर्डर कर दिया उसका। एक हमारा कटुआ जिला में एक कार्यकर्ता हमारा बूथ प्रेसिडेंट था, बीजेपी के बूथ प्रेसिडेंट, उसको खोजने के लिए गया घर में, टीएमसी का गुंडा लोग बोला नहीं है, उसकी माँ बोली नहीं है, तो उसकी माँ का गला काट दिया। जब वो लड़का आया उसका लड़का का पैर काट दिया। तो ये बदला तो जरूरी है। हमारा पश्चिम बंगाल का पब्लिक बोल रहा है कि इसको जितना जल्दी हो सके उठा के यहाँ से फेंकना होगा पश्चिम बंगाल से। ये दीदी की सरकार, चोर की सरकार, ये गुंडा की सरकार, जितना जल्दी हो सके यहाँ से फेंकना है इसको। मतलब ममता बनर्जी के राज में जो है कानून की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। कोई कानून नहीं। आप देखे हैं पहली बार इतिहास में, पहली बार जब ईडी छापा मारता है तो मुख्यमंत्री एक ऑफिस में चली गई, फाइल सब ने देखा मीडिया के माध्यम से, फाइल किस तरह से पकड़ करके वो एटा मार लेकर के भाग रही है। अरे तुमको क्या, जब चोरी नहीं की हो तो तुमको क्या डर है? तुम क्यों जाओगे? एक चीफ मिनिस्टर, एक गरिमा है चीफ मिनिस्टर का, आप कहीं भी चल जा रहे हैं रास्ता में बचाने के लिए, चोर को बचाने के लिए। आप पूरा नीचे लेवल तक सुप्रीम कोर्ट में चले गई काला कोट पहन करके कि हम वकील हैं, हम लड़ेंगे केस। अरे तुम क्या हो, पहले ये बताओ, तुम हिंदू हो ना मुस्लिम हो, नमाज पढ़ने चली जाती हो, हिंदू का मंदिर में चली जाती हो, वकील का ड्रेस पहन करके चली जाती हो कि हम वकील है, कभी बोलती हो हम डॉक्टर है क्या? पब्लिक समझ नहीं पा रहा ये दीदी है क्या। आप क्या समझते हैं ममता बनर्जी क्या है? ममता बनर्जी जो बोल करके आई थी, वो आने से पहले बोली थी कि मेरा कोई नहीं है, ना मेरा हस्बैंड है, ना मेरा बेटा है, कोई नहीं, हम टाली घर में रहते हैं और हवाई चप्पल पहनते हैं, सादा साड़ी पहनते हैं, हम पश्चिम बंगाल का दीदी हैं। लेकिन हमने क्या देखा, रातों रात अंधेरे में भाईपो का जन्म हो गया। अचानक भाईपो का जन्म हो गया। ये कहाँ से भाईपो आया? अगर आप दीदी पहले बोलती है मेरा भाईपो भी है। अभी बैनर देखिए, जहाँ जहाँ फोटो देखिएगा आप, दीदी से ज़्यादा भाईपो का फोटो है। दीदी से पीसी हो गई, इसीलिए पश्चिम बंगाल का आदमी उसको विश्वास नहीं कर रही है। दीदी आदिवासी इलाका में जाके बोलती है कि हम आदिवासी का दीदी हैं, आदिवासी का उन्नयन करेंगे। लेकिन आप याद कीजिए, जब राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा था, ये द्रौपदी मुर्मू एक आदिवासी महिला को बीजेपी ने, एनडीए सरकार ने जब राष्ट्रपति के लिए चयन के लिए उनका नाम दिया, ये ममता बनर्जी उन पर समर्थन नहीं की। तब किसके हैं, किसका तरफ? इसलिए पश्चिम बंगाल का मानुस, पश्चिम बंगाल का पब्लिक समझ गया कि अब ये दीदी को रखना ठीक नहीं है, क्योंकि ये दीदी हमेशा झूठ बोलती है। मतलब दीदी जो है सिर्फ अपने भाई और भतीजे के लिए नेक्स्ट
देखिए सभी नेता को, जो टीएमसी के नेता हैं वो लोग भी जो पुराना नेता थे साइड हो गए हैं, बाकी को भाईपो साइड कर रहे हैं, क्योंकि भाईपो बोल रहे हैं कि अगला चीफ मिनिस्टर हम होंगे। हो देखिए कुछ दिन में दीदी को ना खत्म कर दे। लेकिन देखिए कई टीएमसी के नेता है वो तो कहते हैं कि अगर नरेंद्र मोदी से कोई आंख मिला सकता है और उन्हें डरा सकता है तो वो सिर्फ ममता एक बनर्जी। गलत, अगर हम आपसे बात कर रहे हैं, हम आपको झूठ मूठ का गाली देना शुरू कर दें, इनको गाली देना दे, आपको गाली देना शुरू कर दे, पागल, ये आंख मिलाना नहीं बोलता, इसको पागल कहते हैं। ये पागल है, यहाँ का चीफ मिनिस्टर पागल हो गई है, पागल हो गई। पागल ना आइन मानती है। सुप्रीम कोर्ट बोले कि डीए पैसा जो डीए बाकी है यहाँ के कर्मचारी का डीए देना होगा, दीदी सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मान रही है, यहाँ का किसी को नहीं मानती है, ना सुप्रीम कोर्ट को, ना प्रधानमंत्री को, ना राष्ट्रपति को, ना राज्यपाल को, कोई आइन को नहीं मान। इसको पागल कहते हैं, ये पागल है, ये पागलपन है। जब कुत्ता का मृत्यु आता है ना तो देखिएगा वो इधर उधर माथा कभी पलटी मारती है, कभी कोई भी आदमी जाएगा उसको काटने के लिए दौड़ने लगती है। सेम सिस्टम है, कभी प्रधानमंत्री के पीछे दौड़ रही है, कभी राष्ट्रपति के पीछे, कभी सुप्रीम कोर्ट के पीछे, पागलपन का है। अच्छा देखिए ममता बनर्जी के खिलाफ अब मोदी जी ने मोर्चा खोल दिया है और सीधा कह रहे कि इस बार के चुनाव में ममता बनर्जी को जो है और टीएमसी को उखाड़ कर फेंक देना है। जरूरी है। हम क्या बोले अभी, अगर कोई कुत्ता पागल हो जाए तो उसे मार देना ही बेहतर है, क्योंकि वो कब किसको काट लेगा। इसलिए जरूरी है भारतवर्ष को अगर ठीक से रहना है, भारतवर्ष को, पश्चिम बंगाल का आदमी को अगर ठीक से रखना है, पश्चिम बंगाल में उन्नयन करना है, अगर यहाँ पे कारखाना करना है, रोजगार देना है, तो बीजेपी को आना जरूरी है। इसलिए मोदी जी ने कहा है कि अगर शरीर में कहीं घाव हो जाए तो उसको उस अंग घाव ठीक नहीं हो रहा है तो अंग को काट के फेंक दो, अगर शरीर को बचाना है। तो इसी तरह दीदी को उखाड़ के फेंकना है अगर इस देश को बचाना है, पश्चिम बंगाल को। अच्छा ठीक है, दीदी हमारे साथ है, क्या कहेंगे दीदी? इस बार जो है जो सीएम दीदी है उन्हें उखाड़ कर फेंकना है। बिल्कुल बिल्कुल हाँ। बिल्कुल, हमें तो और वो पागल मतलब पागल सीएम चाहिए नहीं। हाँ। पश्चिम बंगाल में हमें बिल्कुल ही नहीं चाहिए उनको। पागल सीएम है वो। बिल्कुल पागल सीएम अरे है। महिलाओं के लिए इतना कुछ कर रही है, लक्की भंडार योजना दे रही है। बिल्कुल नहीं, वो लक्की भंडार से क्या चलेगा? हाँ। महीने का गुजारा चलेगा 1500 में? कभी नहीं। उनको अगर देना है तो वो नौकरी दे, नौकरी दे। हमें बस नौकरी चाहिए। हमारे आने वाले जनरेशन में हमारे बच्चों के लिए हमको तो सही पश्चिम बंगाल चुनना है और सही सीएम चुनना है। नौकरी मिला तो है, देखिए 10 लाख रुपए रखा गया है, वो जो रेट, वो नौकरी ही तो है, एक रोजगार ही तो है। हाँ तो क्या, हर लड़की को, हर औरत को यही बोलते फिरे कि चलो ऐसा हो जाए तो फिर आपको तो 10 लाख मिल जाएगा। ये तो नहीं ना, ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, बट उनके लिए पॉसिबल है। तो जो पागल सीएम के लिए ये पॉसिबल है, हमें वो नहीं चाहिए। अरे वो मुख्यमंत्री है यहाँ की, कहती है कुछ भी कर सकते हैं। अब कुछ भी तो कर सकती है, इसलिए 10 लाख का ऑफर दी है। हाँ। 10 लाख का ऑफर इसलिए दी है जो कुछ भी कर सकती है औरतों के लिए। बस दादा देखिए महिलाओं ये जो लक्की भंडार जी, हम कहना चाहते हैं कि आप 1000 को 1500 कर दिए। लक्की भंडार जिस महिला का घर में मिलता है ना, उस महिला का, उसका हस्बैंड को पूछिए कि आपका लक्की भंडार आपको वाइफ को मिलती है, आप खुश है? बोलता है कहाँ, लक्की भंडार में 1500 रुपया महीना में डूबता है। जैसे बाजार करने जाते हैं पुलिस पकड़ लेता है, 2000 फाइन कर देता है। महीना में हमको फाइन ही 5000 रुपया देना पड़ता है। भिखारी, जिस तरह यहाँ का मुख्यमंत्री, जिस राज्य का राजा अंधा होगा उसका प्रजा वैसे होगा। यहाँ का जिस तरह पागल हो गई चीफ मिनिस्टर, पुलिस को देखिए गली गली हर जगह पर, चौराहा पे बाइक 4 चक्का सब पकड़ता है। बाली गाड़ी, कोयला गाड़ी जाता है ट्रक, उसको नहीं पकड़ेगा, वो दिखता नहीं है। मगर एक बाइक लेकर के दो आदमी को लेकर जा रहा है, फटाक से पकड़ रहा है, 2000 फाइन लगेगा, 1000 फाइन लगेगा। क्यों? लक्की भंडार का पैसा पुलिस से उठवाती है। हाँ। अब यहाँ का बजट देखिए, मदरसा के लिए 5000 करोड़ पेंशन दी है दीदी बजट में, और बेरोजगार के लिए आप क्या दिए हैं? 1400 करोड़ रुपया सिर्फ कारखाना बनाने के लिए आप दिए हैं, उद्योग के लिए 1400 करोड़। वो कहती है हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई एक साथ। तो हिंदू को क्यों नहीं दिया आप? 5000 करोड़ मदरसा के लिए दिया, हिंदू के लिए क्या दिया? अगर हिंदू मुस्लिम सब भाई है तो मदरसा के लिए आप 5000 करोड़ रुपया दे रहे हैं, हिंदू के लिए क्या दिए? तो हिंदू को क्या जरूरत है? अरे हिंदू को जरूरत नहीं है, हिंदू का जरूरत नहीं है, हमारे बेरोजगार के लिए रोजगार जरूरत है। 1400 करोड़ सिर्फ उद्योग के लिए किए हैं, वो 5000 मदरसा से हटा करके उद्योग में दीजिए बजट में, तो कारखाना खुलेगा तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब काम को, सभी को काम मिलेगा। देखिए बाबरी मस्जिद में बन रहा है, बाबरी मस्जिद, तो क्या वो भी बाबरी ममता तो- बनर्जी बनवा रही है? बाबरी तो हुमायूं का बाप है, इसलिए हुमायूं बना रहा है अपना बाप का नाम से बाबरी मस्जिद, क्योंकि बाबर हुमायूं का बाप है, इसलिए अपना बाप का नाम से बना रहा है। दीदी उसकी पीसी है, इसीलिए पीसी समर्थन कर रही है कि बनाओ, क्योंकि ओपन तो बोल नहीं सकती है वो। तो वही तो हम बोल रहे हैं, मदरसा के लिए 5000 करोड़ दे रहा है, मदरसा बाबरी मस्जिद बन रहा है। बच्चे पढ़ेंगे, पढ़ के जो है मदरसा से अभी तक में पढ़ करके डॉक्टर, इंजीनियर और साइंटिस्ट बना है, एक का नाम बता दीजिए। दीदी से पूछिए कि मदरसा में से एक का किसी का नाम बोल दीजिए जो पढ़ करके मदरसा से आया है, डॉक्टर बना, इंजीनियर बना या साइंटिस्ट बना है। तो क्या बनेगा फिर मदरसे में? वही बनेगा, सपोर्ट करेगा।
बाहर से पाकिस्तान से आएगा उसको घर में छिपा करके रखा है, क्योंकि मदरसा में अगर पढ़ाई अच्छा होता तो फिर बेकार स्कूल सब खोल के रखा है सब। हाँ। स्कूल में क्यों पढ़ने जाता है स्टूडेंट? हमारे ख्याल से मदरसा को नहीं देने के लिए, यहाँ का डेवलप के लिए, स्कूल के लिए आप पैसा दीजिए, सरकारी स्कूल का व्यवस्था अच्छा हो। मदरसा में पढ़ने वाला स्टूडेंट सरकारी स्कूल में पढ़ेगा, नया जॉब मिलेगा उन्हें। दीदी कह रही है कि बताइए भाई, SIR के नाम पर जो है बंगालियों का सिर्फ वोट काटा जा रहा है, बांग्लादेशी बताकर। बांग्लादेशी बता करके बंगालियों का नहीं, उसका पेट दर्द इसलिए है कि बांग्लादेशी मुस्लिमों का वोट काटा जा रहा है, जिसको दीदी रात का अंधेरा में ढुका करके यहाँ भाई बना करके रखी थी वोटर को, इलेक्शन आने के बाद वोट लूट करने के लिए। जहाँ पे 1000 वोटर रहता है, कभी कभी इलेक्शन का रिजल्ट में आपने देखे होंगे 1000 वोटर टोटल है, मगर उसका भाई बटन टिपते टिपते इतना भूल जाते हैं कि 1100 बार बटन टिप दिए हैं। वोटर से ज़्यादा बटन ही टिप देते हैं, रिजल्ट में देखता रहे 1100 आ गया, 1000 का जगह पे 1100। तो ये दीदी की राज्य है, यहाँ पे कुछ भी संभव है। अरे तो EVM में चोरी तो मोदी जी करवाते हैं ना। EVM में चोरी मोदी जी करवाते हैं, तो फिर दीदी कैसे जीत गए यहाँ? अगर EVM में चोरी करा रहे थे तो फिर दीदी कैसे जीत गई? ये तो दीदी क्या बोले, माथा काम नहीं कर रहा, उसका दिमाग खराब हो गया। बंगाल की जनता पसंद करती है। बंगाल की पसंद नहीं, बंगाल की जनता को तो वोट देने नहीं देता है। बंगाल की जनता तो गाली दे रहा है। अच्छा। कि इसको पागल को हटाओ यहाँ से, कौन लेकर के आ गया? अगर विश्वास नहीं है तो कोई तो बोल रहा है कि इसको एक बार प्रधानमंत्री बना दो। हम लोग पूरा पश्चिम बंगाल वाला लोग झेल रहे हैं, पूरा भारत वाला, दूसरा राज्य वाला लोग खुशी मना रहा है। इसको एक बार प्रधानमंत्री बना दो, सब रोएगा, पूरा भारतवर्ष का आदमी रोएगा। कि जैसे पश्चिम बंगाल का आदमी आज रो रहा है, पूरा भारतवर्ष वाला रोएगा। देश का उन्नति हो जाएगा। वही तो उन्नति, पश्चिम बंगाल का उन्नति। एक भी कारखाना दीदी ने अभी तक नहीं खोली है। अच्छा। नया कारखाना एक भी दीदी बोल दे के एक भी कारखाना खोले कहीं पे, नया कारखाना। हम चैलेंज करते हैं। और ये जो लक्की भंडार है ना दीदी, हम कहना चाहते हैं आपका 1500 में कुछ नहीं होगा। आपको दम है तो 5000 करके सबको लक्की भंडार दीजिए, हम मानेंगे। 5000 करके चाहिए। अरे युवाओं को भी 1500 रुपए 1500 रुपया में क्या होगा? युवाओं को ठेंगा 80 रुपए का पौवा आता है। 1500 में क्या होगा? 1500 में क्या होगा? युवाओं को 1500 रुपया करके आप पकड़ के रख रहे। 15000 दीजिए, लक्की भंडार में 5000 कीजिए, युवाओं को 15000 दीजिए, हम भी वोट आपको देंगे। अच्छा, आप भी वोट? हम भी वोट देंगे। ये कह रहे 15,000 मिलेगा। 15000 युवाओं को दीजिए। हाँ। जो बेरोजगार भत्ता 15000 कीजिए, लक्की भंडार 5000 दीजिए, हम भी वोट देंगे। दीदी कह रही है सोनार बांग्ला बन गया है। कोई सोनार का मामला नहीं, सोना को CPM लूट के लेके गया है और बांग्ला को दीदी लूट रही है। दादा क्या नाम है आपका? विजन सिंह। क्या कहेंगे इस बार, क्या लग रहा है पश्चिम बंगाल का? पश्चिम बंगाल में सब हम लोग डरा हुआ है। हाँ। बहुत हालत खराब है। हाँ। ये तिलक लगाने वाला ही डरा हुआ है या टोपी वाला भी डरा हुआ है? हम लोग पश्चिम बंगाल में हिंदू लोग डरा हुआ है। सभी लोग। लेकिन ममता बनर्जी तो कहती है कि सब सुरक्षित है, एकदम बढ़िया है। कोई सुरक्षित नहीं है। कोई सुरक्षित नहीं। हम लोग का घर का माँ बहन कोई सुरक्षित नहीं है। कोई नहीं। नहीं, पश्चिम बंगाल अगर वो जीत गया ना ममता बनर्जी इस बार पूरा खुले हम लोग खत्म कर देंगे। दादा क्या कहेंगे? देखिए जिस तरीके से कह रहे कि भाई सिर्फ तिलक वाला ही डरा हुआ है, उन्हीं की बहन बेटी डरी हुई है। सही बात बोल रहा है, कोई गलत बात नहीं बोल रहा। असल में आप तो सब जगह देख पा रहे हैं, एक अभी एक केरला फाइल्स 2 निकलने वाला है। आप तो देख रहे हैं लव जिहाद किस मामला में किस तरह से हो रहा है। चारों साइड लव जिहाद हो रहा है। आप ये पश्चिम बंगाल में भी इस मात्रा में, पश्चिम बंगाल में बहुत मात्रा में हो रहा है। पश्चिम बंगाल में लव जिहाद बोल के बहुत कन्वर्ट किया जा रहा है। हम लोग का यहाँ पर पश्चिम बंगाल में जितना लड़की लोग को है, भुला के फुसला के बुड़बक बना के हिंदू का नाम से दोस्ती बना के उससे शादी कर रहा है, उसके बाद फंसाया जा रहा है। इस तरह से बहुत घटना घट रहा है, पश्चिम बंगाल में भी घट रहा है। इसके लिए सरकार पूरा आंख बंद करके रखी है। छानी पड़ गया है उनका आंख में। ममता बनर्जी की आंख में छानी पड़ गया है। उनको हम बोलना चाहते हैं छानी का ऑपरेशन करवाए। पश्चिम बंगाल चारों साइड कोई भी माँ बहन सुरक्षित नहीं है। आप पैसा से माँ बहन को खरीद रहे हैं, लक्ष्मी भंडार के नाम से आप वोट खरीद रहे हैं, जो युवा को आप बेकार भाता देकर खरीद रहे हैं। आपका दम है तो नौकरी दीजिए ना। आप काहे बेकार भाता देने जा रहे हैं? आप पूरी अब वोट का राजनीति हो रहा है। ये बुड़बक बनाया जा रहा है जनता को। आप बुड़बक बनने वाला नहीं है। क्या होने वाला है दादा? इस बार बीजेपी सरकार आने वाला, ये 100% श्योर है। वो दीदी भी जान गई है, इसीलिए फाइल लुका के भाग रही थी, जो उससे पहले हम जेल ना चला जाए। जेल तो जाएगी, इलेक्शन के बाद जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए ये आम जनता की राय है, आम जनता की बातें। बहरहाल जिस तरीके से पश्चिम बंगाल के मन में अब एक गुस्सा फूट रहा है, ममता बनर्जी के खिलाफ लगातार जो है अब जनता का सवाल, और जनता जो है अब जवाब चाहती है कि ममता बनर्जी ने अपने कार्यकाल में कितना काम किया है, किस तरीके का कानून व्यवस्था है और किस तरीके से महिला सुरक्षित है। इन तमाम मुद्दों पर जो है अब जनता एक एक करके सवाल पूछ रही है।
इसे लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय जरूर दें। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहे पॉलिटिकल विवाद।